हेलो माय मेन कैरेक्टर्स, दिस इज अश्वी एंड स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी कुछ एडवाइसेस की जो मुझे लगता है कि आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल बहुत सारे इंजीनियरिंग एडमिशन होते रहते हैं बट कुछ कुछ स्टूडेंट को सीट ही नहीं मिलती क्योंकि वो ऐसी बहुत सारी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो बाद में पछताते रहते हैं। एंड कभी कभी कुछ स्टूडेंट को सीट मिल भी जाती है, देन वो रिग्रेट करते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ये करना चाहिए था, अगर मैं ये पहले ही देख लिया होता तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो स्टूडेंट को पहले ही पता होनी चाहिए एंड वो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, शायद आपको अच्छा कॉलेज, अच्छी ब्रांच एंड अच्छा फ्यूचर मिले। आज के वीडियो में हम किसी कॉलेज की रैंकिंग, किस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज, ऐसा कुछ भी नहीं देखेंगे। आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ गाइड करूंगी कि एग्जैक्टली कौन कौन सी चीज़ें जो आपको दिमाग में रखनी है एंड फॉलो करनी है। गलती नंबर 1, ये सबसे बड़ी गलती है। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है अगर मैं टॉप कॉलेज में जाऊँ तो मुझे अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी एंड सब कुछ अच्छा होगा, चाहे मेरी कौन सी भी ब्रांच हो, मुझे इसमें इंटरेस्ट हो या ना हो। तो ऐसी बात नहीं है। अगर आप टॉप कॉलेज में जा रहे हो तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि आपकी प्लेसमेंट गारंटीड है। आपको प्लेसमेंट मिलेगी ही एंड अच्छे पैकेज के साथ मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर टॉप कॉलेज हो ना तो उसमें से कौन सी भी ब्रांच मिले तो भी वो खुश रहते हैं। बट दिस इज़ नॉट अ गुड वे। अगर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप उसको दिल से पढ़ाई भी नहीं करोगे एंड अगर आप उसमें अच्छा नहीं करोगे तो आपको प्लेसमेंट कैसे मिलेगी। आपका ये सोचना ठीक है कि टॉप के कॉलेज में जाऊंगा तो अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, मैं अच्छे स्किल्स ग्रैब कर पाऊंगा, अच्छे लोगों से मिलूंगा एंड देन आपकी ओवरऑल ग्रोथ होगी। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तो आप सही हो। बट अगर आपकी सोच ये है कि मैं अच्छे कॉलेज में जाऊंगा तो मुझे अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी, अच्छा पैकेज मिलेगा, देन आप थोड़ा सा गलत कर रहे हो। अगर आप एक्सपोजर के वे से सोच रहे हो देन आप सही हो। अगर आप प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तो आपका सोचना सही नहीं है। एंड पर्सनली आई विल सजेस्ट, आपका जिस ब्रांच में इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, गो विथ इट रादर देन कि टॉप का कॉलेज है इसलिए मैं कौन से भी ब्रांच ले लूँ। गलती नंबर 2, प्लेसमेंट्स देखकर कॉलेज चुनना। ये सबसे बड़ी गलती होती है। लेट्स सपोज किसी कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज आपको 50 LPA दिखा रहा है बट द थिंग इज़ कि वो सिर्फ एक स्टूडेंट को मिला है, ऐसा नहीं कि वो सारे स्टूडेंट को मिला है। सो आपको एवरेज पैकेज देखना है कि एग्जैक्टली उस कॉलेज का एवरेज पैकेज कितना है। अगर एवरेज पैकेज 10 से 15 LPA तक है देन वो कॉलेज अच्छा माना जाएगा। तो आपको सिर्फ प्लेसमेंट्स नहीं देखनी है, आपको देखना है कि कॉलेज का एवरेज पैकेज कितना है, इंटर्नशिप्स कैसी है, फैकल्टी कैसी है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं कि नहीं होते, हैकेथॉन्स होती है क्या, फेस्ट कितने होते हैं, ऐसी सारी चीज़ें आपको देखनी है एंड देन आपको कॉलेज चूज रादर देन लुकिंग फॉर प्लेसमेंट्स। गलती नंबर 3, सीनियर्स से बात न करना। सपोज आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपको उसका हाईएस्ट पैकेज कितना है, एवरेज पैकेज कितना है, ये सब नहीं देखना। सबसे पहले आप देखो कि आप उस कॉलेज में किसी को जानते हो क्या। अगर आप उसको जानते हो तो उससे आप उस कॉलेज का फीडबैक लो, एग्जैक्टली ये कॉलेज कैसा है एंड क्या। इन माय केस मैंने टोटल 4 कॉलेज डाले थे, COEP, PICT, VIT एंड कमिंस। तो इन चारों कॉलेज में से मैं एक एक स्टूडेंट को जानती थी, मतलब जानती नहीं थी बट जैसे तैसे करके मैंने कनेक्शंस बनाए। एक कॉलेज में मेरी बहन का क्लासमेट था पुराना वाला, एक कॉलेज में मेरी डिग्री के सीनियर का फ्रेंड था। तो ऐसे करके बहुत सारे मैंने कनेक्शंस निकाले जैसे तैसे करके एंड देन मैंने उनसे फीडबैक लिया कि ये कॉलेज कैसा है एंड क्या। एंड सपोज मुझे किसी ब्रांच के रिलेटेड पूछना हो तो सब चीज़ें मैंने उनसे कंफर्म करवा ली। अगर उन्हें पता नहीं हो तो उनके दोस्त जो जो उस ब्रांच में है उनसे मैंने पूछकर सारी चीज़ें कंफर्म कर ली। सो ऐसा एग्जैक्टली आपको करना है। मैंने बस 4 कॉलेज डाले थे बट कुछ कुछ स्टूडेंट बहुत सारे कॉलेज डालते हैं एंड देन वो इतने सारे स्टूडेंट्स को नहीं रीच आउट कर सकते। अगर आपको थोड़ा सा लग सकता है कि इस कॉलेज का कट ऑफ देखकर मुझे लगता है कि ये कॉलेज मुझे लग सकता है, तो ऐसे 2-3 कॉलेज ढूंढो एंड देन उधर के स्टूडेंट्स को रीच आउट करना चालू कर दो। इससे क्या होगा, आपको एक जेन्युइन फीडबैक आएगा उस स्टूडेंट से कि एग्जैक्टली उस कॉलेज में हो क्या रहा है। तो आपका थॉट भी क्लियर होगा कि एग्जैक्टली ये कॉलेज कैसा है एंड आप कैसे प्रोसेस कर सकते हो आगे। गलती नंबर 4, ऑप्शन फॉर्म बहुत जल्दी भरना। सो द थिंग इज कि आप क्या करते हो कि इस कॉलेज को सब लोग बोलते हैं कि ये टॉप का कॉलेज, तो मैं इसको ऑप्शन फॉर्म में फर्स्ट पे डाल देता हूँ। बट द थिंग इज कि आपने उस कॉलेज के बारे में प्रॉपर रिसर्च करा है क्या, उसकी फीस देखी है क्या, उसका हॉस्टल देखा है क्या, उसका बैकग्राउंड देखा है क्या, उसकी फैकल्टी कैसी है, ये सब चीज़ें आपने नोटिस करी है क्या। अगर आपको ये चीज़ें पता है तो ही आप ऑप्शन फॉर्म फिल करना। लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, उसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं एंड उसको टॉप का कॉलेज मिल रहा है, लेट्स सपोज COEP, एंड वो ओपन कैटेगरी से है। ओपन कैटेगरी के लिए COEP की फ़ी अराउंड 1,35,000 कुछ तो है। तो अगर वो स्टूडेंट अच्छा है पढ़ाई में, उसे वो कॉलेज मिल सकता है। बट द थिंग इज़ कि अगर वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकता बट उसने जल्दबाजी में फॉर्म भर दिया, देन एडमिशन लेने के लिए हार्डली 4 से 5 दिन रहते, तो इतने कम दिनों में वो पैसे किधर से लाएगा।
सो द थिंग इज़ कि आपको पहले देखना है कि एग्जैक्टली मैं अफोर्ड कर सकता हूँ क्या, मैं हॉस्टल अफोर्ड कर सकता हूँ क्या, ये मेरे घर के पास है क्या, अगर ट्रैवलिंग का पीछे का खर्चा आपको नहीं चाहिए तो ऐसी सारी चीज़ें आपको देखनी है। देन एंड देन आपको वो कॉलेज अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में डालना है। गलती नंबर 5, फोमो में डिसीजन लेना। फोमो इन द सेंस कि मेरे दोस्त ने ये कॉलेज डाला है, चलो मैं भी डालता हूँ। अरे भाई, उसकी चॉइस अलग है, तेरी चॉइस अलग है, उसका करियर का पॉइंट ऑफ व्यू गोल अलग है, तेरा अलग है, उसकी कैटेगरी अलग है, तेरी कैटेगरी अलग है। तो ऐसे ही उसने डाला इसलिए मैं भी डालता हूँ, ऐसा आपको नहीं करना है। आपके चॉइसेस कैसे हैं, आपका डिसीजन क्या है, वो आपको खुद लेना है। अगर आपका थोड़ा मैच हो रहा है तो आप डेफिनेटली जाओ। एंड वो जैसे मैंने पहले बोला कि आपको पूरा देखना है कि फ़ीस कैसी है आपके लिए, वो सब आप देखो। एंड पेरेंट्स को भी इस चीज़ में इन्वॉल्व करो, क्योंकि फ़ी वो भरने वाले आप नहीं। गलती नंबर 6, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस अवॉइड करना। देखो, जब तुम कॉलेज में एडमिशन लेते हो तब तुम फ़ी भरते हो, साथ ही में अगर तुम हॉस्टल में हो तो आपका मेस का एंड हॉस्टल का अलग से खर्चा होगा। अगर आपका हॉस्टल आपके कॉलेज से दूर हो तो आपका ट्रैवल का खर्चा होगा, साथ में स्टेशनरी एंड वो सब चीज़ें, उनमें भी खर्चा होगा। तो कभी कभी क्या होता है, आप फ़ी देखते हो एंड चलो हो जाएगा, ऐसा करते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टूडेंट सिर्फ फ़ी देखते हैं एंड चलो। तो ये सारी चीज़ें भी मैंडेटरी होती है जो आपको ध्यान में रखनी है। बाकी के जितने खर्चे वो भी देखो एंड देन अपना फाइनल डिसीजन लो। गलती नंबर 7, एंड ये सबसे इम्पोर्टेंट गलती है। कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टूडेंट को एग्जैक्टली पता नहीं होता कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा है, बेटरमेंट एग्जैक्टली क्या होता है, फ्रीजिंग एग्जैक्टली क्या होता है, एंड एडमिशन फॉर्म भी कैसे भरना है, ये भी कभी कभी स्टूडेंट को पता नहीं होता। एंड इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट को सीट ही नहीं मिलती। तो आपको ठीक से पूरा उसके बारे में रिसर्च करना है। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप एक अच्छे से काउंसलर से काउंसलिंग ले सकते हो। थोड़ा एक्सपेंस हो सकता है, बट ये आपके 4 साल का नहीं, पूरे आपके करियर का सवाल है। सो इट इज़ सजेस्टेड, अगर आपको नहीं पता तो खुद से डिसीजन मत लो, कुछ भी जल्दबाजी मत करो। एंड मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे, स्पेशली मेरे फ्रेंड्स, जिनको 4 राउंड होने के बाद भी कॉलेज नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि हो जाएगा, इतने प्रेफरेंस डाले तो हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता, आपको प्रॉपर ही देखना पड़ता है। और अगर आप अच्छे काउंसलर की सर्चिंग में हो तो मैं काउंसलिंग कर रही हूँ, आप मुझसे भी काउंसलिंग ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल कर दो एंड मैं आपको रीच आउट कर दूंगी। जस्ट बिकॉज मैं काउंसलिंग करती हूँ इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, बट जेन्युइनली आई एम सजेस्टिंग यू कि अगर आपको नहीं पता, स्टिल ओके। अगर आपको नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो जेन्युइनली गाइज कुछ भी खुद से डिसीजन मत लो, आपके करियर का सवाल है। एंड एक लास्ट वाली गलती, अगर आपका एडमिशन हो गया, देन स्टूडेंट क्या करते हैं, हाँ चलो एडमिशन हो गया, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, अभी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। एंड यही वो जगह है जहाँ आप गलत करते हो। एडमिशन हो जाएगा ना, तब भी आपको लर्निंग कंटिन्यू करना है। और ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट लास्ट ईयर में लगती है तो लास्ट ईयर जाके तुम पढ़ाई करोगे या स्किल्स डेवलप करोगे। आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है फर्स्ट ईयर से ही। सो जितना भी तुम कर सको अभी से चालू कर दो। वंस अगेन, डिस्क्रिप्शन में काउंसलिंग का फॉर्म है। अगर आपको लग रहा है कि आप खुद से नहीं कर पाओगे, खुद से नहीं प्रेफरेंस दे पाओगे एंड जेन्युइनली आपको गाइडेंस की ज़रूरत हो, तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, उसको फिल कर दो, मैं आपको रीच आउट कर दूंगी। सो ये थी कुछ गलतियाँ जो आपको अवॉइड करनी है। सो आपका एडमिशन स्मूथली हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। लव यू।